बिल्कुल सच बात है। मेरे स्कूल से 2015 से जी हर साल बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया में जाते हैं जी और AMU है, मानू ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे जो है जी आफ्टर 10th 10वीं करने के बाद कहीं अच्छी जगह जाएं। अभी पहुंच चुके हैं नारायणपुर न्यू डून पब्लिक स्कूल में, और आपको बता दें कि यहाँ पे पढ़ के छात्र लगातार हर वर्ष सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं। और कई छात्र ऐसा भी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं जो यहाँ गांव देहात में पढ़ के आज 60,000 70,000 की नौकरी तक करते हैं। तो अभी स्कूल के MD सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनसे बात करवा के आपको सुनवाते हैं जो यह स्कूल कब खोले और क्या क्या सुविधा है। सर, सबसे पहले जानकी न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपका शुक्रिया। सर, आपका जो स्कूल है न्यू डून पब्लिक स्कूल है, जी न्यू नारायणपुर डून पब्लिक स्कूल नारायणपुर में है। कब से है सर यह स्कूल? ये आपको 2006-07 से स्कूल है जी। ये CBSE स्कूल है, क्लास 10 तक है। यहाँ बच्चे जो है जी क्लास 10 तक पढ़ते हैं और CBSE स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये। कि नर्सरी से 10 नर्सरी से 10 तक है, क्लास नर्सरी से 10th क्लास तक है जी। तो इसमें सर और हॉस्टल की भी व्यवस्था हॉस्टल की भी व्यवस्था है, बट हॉस्टल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है हम लोगों का। हम लोगों का जो है डेली बेसिस पे ज़्यादा फोकस है। जैसे कि सर ये तो काफ़ी मतलब चर्चित एरिया है नारायणपुर इस एरिया में। तो स्टूडेंट सब जो बगल गांव से भी आते हैं या नारायणपुर के आते हैं, नजरा मोहम्मदा से हैं, रामनगर से हैं, फतेहपुर से है, शकरी से इधर से आते हैं, दौड़ा है, गोपालपुर है, पठान कबाई है, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। तो क्या इसके लिए गाड़ी सब की भी गाड़ी की सुविधा है? जो बच्चे गाड़ी से आना चाहते हैं वो गाड़ी से आए, जो बच्चे डेली वेज पे अपना साइकिल से या अपनी किसी गाड़ी से आना चाहते हैं तो वो उस टाइप से आते हैं। गांव देहात में सर आप स्कूल खोले हैं और आपका चर्चा जो है दूर दूर तक होते रहता है जी। जो हर वर्ष आपके यहाँ से छात्र जब पढ़ के 10th करके जाते हैं तो कई छात्र जो है जामिया इस्लामिया में जाके एडमिशन करवाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं। जी जी, सच बात है ये सर? जी बिल्कुल सच बात है। मेरे स्कूल से 2015 से जी हर साल बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया में जाते हैं जी। और AMU है, मानू ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे जो है आफ्टर 10th 10वीं करने के बाद कहीं अच्छी जगह जाएं और वहां जाकर के अपने कैरियर को अपना एक ऊंचाई तक पहुंचे और अपने कैरियर को एक नया मुकाम दे और उसके बाद वो आगे बढ़े। हमारी यही कोशिश रहती है। एडमिशन का क्या प्रक्रिया है सर? आप एडमिशन का अभी जो फ़िलहाल जो 2026-27 के लिए जो है अभी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो फ्री चल रही है। और आपको जो स्कूल फ़ीस है वो बहुत कम फीस में हम लोग जो है अच्छी शिक्षा इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं और दे रहे हैं अभी तक जी। तो जैसे कि सर देख रहे हैं मतलब यहाँ पे आपका भी काफ़ी चर्चा होते रहता है कि प्रिंसिपल साहब भी काफ़ी ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं। आपका मतलब क्या कैसे सर, कैसे आप यह स्कूल? मेरा जो है ये स्कूल मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किया 2006-07 में। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं जो उसके बाद वही स्कूल को संभाले और स्कूल को वही चलाए। और उसके बाद उनका +2 में टीचिंग ज्वाइन कर लिए वो BPSC TRE 1 में। तो वो वहाँ चलेगा। और मेरा उस टाइम में M.Ed चल रहा था जामिया मिलिया इस्लामिया में 2020 में। तो आफ्टर M.Ed मैं अपने स्कूल पे आया और भैया का +2 में हो गया तो वो +2 ज्वाइन कर लिए। और तब से मैं हूँ स्कूल पे और भैया रहते हैं, भैया अपने स्कूल पे जाते हैं। तो यही है। जैसे कि और सब प्राइवेट स्कूल में देखते हैं जो स्कूल में बच्चा के एडमिशन करवाने के लिए विभिन्न तरह का चार्जेज लगा दिया जाता है। तो आपके यहाँ भी सर कुछ नहीं? मेरे यहाँ कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। आपको फ़ीस जो है बहुत ही कम फीस है। और आप देखते होंगे कि आपके हमारे जो लोकेलिटी में जो दूसरे स्कूल हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। तो इस टाइप का कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ। और कम से कम फीस में हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो अभी सर एडमिशन की प्रक्रिया चालू है? अभी एडमिशन प्रक्रिया चालू है।
क्लास 8 तक एडमिशन अभी चल रहा है, जो कि फ्री है। एडमिशन जी जी, एडमिशन फ्री है, एडमिशन फ्री है। तो जैसे छात्र आएंगे तो उनको सिर्फ जो बुक रहे लगेगा, जो बुक है उसका चार्ज लगेगा। जो फर्स्ट पहले मंथ की जो फीस होती है वो चार्ज लगेगा, जो बिल्कुल ना के बराबर है। समझिए कि एक CBSE स्कूल इतने कम फीस में चल रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। और आप जानते होंगे, चूँकि आप न्यूज़ चलाते हैं तो देखते होंगे कि CBSE स्कूल में जनरली जो है इस 1000 रुपये से कम में पढ़ाना जो कि अपने आप में बहुत ये है। और आपने ऐसा स्कूल नहीं देखा होगा अभी तक जो 1000 रुपये से कम में आपको CBSE स्कूल तालीम दे रहा है और बच्चों को कंटिन्यूअसली रिज़ल्ट भी अच्छा दे रहा है। तो यही है। तो यहाँ पे सर एक चीज़, और इसको गलत भाव में नहीं ले लीजिएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे नारायणपुर क्षेत्र है तो हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, मुसलमान छात्र भी पढ़ते हैं, सब स्कूल का मतलब ही है हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह करके। आखिर स्कूल जो है किसी एक के लिए नहीं होता है, वो कॉमन प्लेस है। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जो मेरे जो टीचर हैं दीपक झा हैं, रोशन झा हैं, जो टीचर्स हैं हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, स्टूडेंट्स भी हिंदू मुस्लिम सब है। इसको किसी गलत भाव से नहीं देखना चाहिए। और बच्चों में ये फीलिंग तो एक टीचर को डेवलप करवाना भी नहीं चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सबसे पहले हम लोग एक स्टूडेंट हैं, एक टीचर हैं, और टीचर तो जाहिर सी बात है कि टीचर को ये सब चीज़ सोचना भी नहीं चाहिए। और हम लोग ये चीज़ सोचते भी नहीं हैं। और हमारे स्कूल में हिंदू बच्चे भी हैं और अच्छे खासे हिंदू बच्चे हैं। सर ये आपका क्या लोकेशन है, कहाँ पे यह स्कूल मेरा जो लोकेशन है ये आपको शकरी धरौरा की तरफ जो रोड जाता है उसमें पूरब की तरफ टावर है, उस टावर के नीचे ये न्यू दून पब्लिक स्कूल है। इसका दूसरा ब्रांच जो है आपको बड़ी मस्जिद है उसके पीछे है। ये दोनों ब्रांच के अलावा कोई दूसरा नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुजस्सम जीशान है। तो सुने, आपको अभी हम न्यू दून पब्लिक स्कूल में आके दिखाए हैं, यहाँ के सुविधा के बारे में भी सर से बात करवा के सुनवाए हैं। तो यदि आप नारायणपुर के अगल बगल के रहने वाले हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, चाहते हैं आपके भी घर के बच्चा अच्छा संस्कार में अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, तो हम कहेंगे एक बार आइए, स्कूल का विजिट कीजिए, प्रिंसिपल सर से मिलिए और यहाँ पे नामांकन करवाइए। जैसे कि आज तक इतिहास रहा है इस स्कूल का, जो यहाँ से 10th करने के बाद छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी संस्कार में जीते हैं, तो वह सारा सपना आपका साकार होगा।